जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जीवन में स्वस्थ रहें, अपनी मौज में मस्त रहें। आज की चर्चा शुरू करने से पहले जिन दर्शकों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, आज का विषय है राहु ग्रह। तो मैं प्रशांत देवज्ञ आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर या आपके भौतिक संसार में राहु ग्रह खराब होता है तो उसके आपके जीवन में क्या क्या लक्षण होते हैं। ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर के मेन गेट पर दहलीज खराब हो, टूटी फूटी हुई हो, ऐसी अवस्था में आपके घर के अंदर पैसों की बरकत बिल्कुल भी नहीं होती। यदि संतान नालायक हो या निकम्मी निकल जाए तो कहीं ना कहीं पर राहु की स्थिति जन्म पत्रिका में खराब होती है। कमाने के लिए यदि आपको बार बार अपना कार्य व्यवसाय बदलना पड़ रहा है, ऐसी अवस्था में भी राहु ग्रह खराब होता है। घर के अंदर व्यर्थ का झगड़ा या कलह रहना खराब राहु की निशानी होती है। ऐसा झगड़ा या क्लेश तब होता है जब भोजन के समय या जब आप अक्सर भोजन खाने के लिए बैठते हैं, तब यह झगड़ा बढ़ता है। यदि व्यक्ति अपनी ससुराल या मंदिर का अपमान करने लगे तो खराब राहु का दुष्प्रभाव होने के लक्षण वहां पे आपको जानने चाहिए। बिजली का सामान जैसे कूलर, पंखे, फ्रिज, मोटर, मिक्सी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें खराब होनी शुरू हो जाए, या आप कोई मोटर व्हीकल जैसे स्कूटर, बाइक, कार इत्यादि चलाते हैं, उसके इंजन में बार बार काम आपको करवाना या सुधरवाना पड़े, ऐसी अवस्था में अपने घर के अंदर राहु को खराब समझना आपको चाहिए। उपाय के तौर पर राहु की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही शुभदायक होता है। आपके घर के अंदर शौचालय का गंदा रहना, उसके अंदर जाले मकड़ी का होना, शौचालय की सीट या शौचालय का टूटा फूटा होना राहु खराब होने के प्रबल संकेत हैं। इसकी रिपेयरिंग तुरंत कराएं। यदि घर के अंदर हमेशा आप अपने अतीत का रोते रहते हैं तो भी राहु जन्मपत्री में खराब होता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी व्यक्ति का तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि के चक्कर में पड़ना, यह भी खराब राहु के संकेत होते हैं। यदि आपको रात में नींद नहीं आती और नींद आती है तो सपने ही सपने आप रात के समय देखते रहते हैं। यहां हम एक बात यह भी कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों का राहु खराब होता है, साथ में चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पर पीड़ित होता है, या राहु चंद्रमा का योग जन्म पत्रिका के अंदर बनता है, ऐसे व्यक्तियों को सपने बहुत दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर कर्जों में दबा हुआ होता है, यह भी खराब राहु का संकेत होता है। यदि पानी, आग और ऊंचाई से डर लगे तो खराब राहु का लक्षण यहां भी आपको जानना चाहिए। शरीर के अंदर एक अकड़न सी रहे, शरीर ऐसा लगे जैसे बिल्कुल बंधा बंधा सा हो, साथ ही एक बोझ सा सिर के ऊपर महसूस हो, ऐसी अवस्था में राहु अशुभ होता है। ऐसे व्यक्ति को रुद्राभिषेक समय समय पर वर्ष में 2-3 बार अवश्य कराना चाहिए। दिमाग के अंदर हमेशा शंका जैसा माहौल बने रहना, हमेशा शक करने की आदत बने रहना, दिमाग में किसी बात को अपने अंदर रखकर एक भ्रम जैसा माहौल पैदा करना, यह भी राहु के खराब होने के संकेत है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा राहु के साथ में खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पना को ही सत्य मानता है, व्यर्थ की कल्पनाओं में यथार्थ जैसी स्थितियों को अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को नारियल के जल से भगवान शिव का कम से कम 5 बार अभिषेक वर्ष में अवश्य कराना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति जिन पर राहु का प्रकोप ज्यादा होता है, वह शराब, जुआ, सट्टे जैसी जगहों पर ज्यादा देखे गए हैं।
ऐसे लोगों को अपनी इन आदतों को बदलने के लिए रविवार को भैरव मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। जो लोग अपने कार्य व्यवसाय की स्टेबिलिटी के लिए बार बार जगह स्थान बदलते रहते हैं, उनको राहु का उपाय विशेषकर करना ही चाहिए। राहु के खराब होने के लक्षणों में मानसिक तनाव, वाणी का कठोर होना, गलत फहमियों का शिकार होना, आपसी तालमेल ना होना, पेट संबंधी समस्याएं लगी रहना, सिर में दर्द का बने रहना और शत्रुओं की ओर से गुप्त बाधाएं अथवा षड्यंत्र को झेलना इत्यादि पाया जाता है। घर के अंदर जले फटे हुए कपड़े, टूटी फूटी खाट, चारपाई इत्यादि होना राहु की सबसे खराब निशानियां होती है। घर के अंदर राहु खराब होने की एक निशानी यह भी होती है कि जिस घर में कांच का सामान टूटा हुआ रहता है, जैसे खिड़की का कांच, डाइनिंग टेबल का कांच, खास तौर पर ड्रेसिंग टेबल का शीशा, ऐसे घर में राहु अपना डेरा जमा कर रखता है और परिवार के लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद पैदा करता है, रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। वैसे तो राहु के बहुत सारे संकेत होते हैं खराब होने के, लेकिन जो विशेष संकेत हैं उनकी चर्चा आगे समय समय पर करते रहेंगे। उपाय के तौर पर यदि जन्म पत्रिका के अंदर और आपके भौतिक संसार में जो भी राहु के खराब लक्षण है, उसके लिए आपको भैरव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। राहु के उपाय के लिए भैरव की पूजा सबसे अधिक लाभदायक होती है। घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, भैरव के उपाय करना सर्वोपरि माना गया है। 12 बुधवार किसी भी शिवालय में जाकर नाग नागिन का जोड़ा दूध के साथ चढ़ाना बड़ा ही उत्तम उपाय है। कंबल का दान देना, काले तिल का दान देना, गले में चांदी की चेन पहनना, पक्षियों को सतनाजा, हरी मूंग की दाल खिलाना, गाय को हरा चारा खिलाना, उसकी सेवा करना राहु का बहुत ही सटीक उपाय है। अगर यह आप उपाय करेंगे तो राहु की पीड़ा कम होगी। राहु की शांति के लिए महामृत्युंजय का पाठ, महामृत्युंजय का हवन बड़ा ही अद्भुत फल देने वाला होता है। जन्म पत्रिका में यदि राहु अत्यधिक पीड़ित हो और अरिष्ट फल देने वाला हो तो राहु के तांत्रिक मंत्र का 18,000 की संख्या में किसी विद्वान वैदिक ब्राह्मण से जप अवश्य करवाना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जन्म पत्रिका के अंदर राहु की पीड़ा अलग अलग प्रकार से हो सकती है। उसके लिए आप यदि अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। आज की राहु की यह चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली नई जानकारी के साथ मैं प्रशांत देवज्ञ आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक जिन दर्शकों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने कमेंट अवश्य करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।